आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यामाहा RX 100 के सामने क्या क्या चैलेंजेस इसको अपने सर्वाइवल के लिए करनी पड़ रही है। और उम्मीद करता हूं कि वो पॉइंट्स जो मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं आपको पसंद आएंगे और आप उनको ध्यान से सुनेंगे और उससे आप सीखेंगे कि किस तरह से फ्यूचर में इसको मेंटेन किया जा सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अभी आपको अपनी एक छोटी सी अपडेटिंग्स आपको बता देता हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे को सुपर थैंक पे करता है तो कृपया करके वो मुझे अपडेट ज़रूर कर दे, कमेंट के थ्रू ये बता ज़रूर दे, क्योंकि मैं अपने चैनल का रिस्पॉन्ड देखना चाहता हूँ कि ये इसका सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू द यूट्यूब पॉलिसी मैंने आपको पहले से ही इसको अपडेट कर दिया आपके लिए। और यदि कोई वीडियो अपनी बनवाता है अपने ख्वाहिश से और अपने डिज़ायर से और उसको पसंद आती है तो वो भी कर सकता है। और सबसे पहला व्यक्ति जो भी करेगा वो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि उसको मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर हाईलाइट किस तरह से यूट्यूब दिखाएगा। और वो फर्स्ट पर्सन होगा जो इसको पे करेगा। और इसका क्राइटेरिया जो है मैंने पहले भी बताया है, 40 रुपीज़ से स्टार्ट है 1000 रुपीज़ के बीच तक। उसमें 100 200 जो भी इच्छा हो वो कर सकता है इनिशिएटिव लेने के लिए। बट लेकिन ये चैनल खुल गया है उस चीज़ का, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और किस तरह से आगे फंक्शन करेगा। खैर एनीवे, मैं आपको कुछ अपने लिखे हुए पॉइंट्स समझा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को आप समझ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यामाहा RX 100 के सामने सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है इसके स्पेयर पार्ट्स। मैं अगर इसके स्पेयर पार्ट्स को 3 वर्जन में भी बांट दूँ तो इसके अंदर अभी आपको फर्स्ट मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि स्पेयर पार्ट्स के अंदर एक तो मिलना मुश्किल है। ये इसका पहला पॉइंट है कि कोई भी आप स्पेयर पार्ट मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको लेने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ तक कि आज की डेट में बहुत सुविधाएं हो गई हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं और आपके होम डिलीवरी भी आपको मिल सकती है। लेकिन होता ये है कि हम उसको अपनी आंखों से पहले से देख नहीं सकते, केवल व्यू ही ले सकते हैं, पिक्चर का व्यू ले सकते हैं और उसको हम ऑर्डर कर सकते हैं। हम रियलिटी में नहीं देख सकते कि वो चीज़ क्या है। तो एक तो ये ड्रॉबैक है कि हम लोग एज्यूम करके लेते हैं, कुछ पता नहीं है उसके बारे में, नहीं आज जानते हम लोग कि किस तरह का वो स्पेयर पार्ट होगा। और उसके लिए फिर हमें यदि ढूंढना भी पड़े तो जितने का स्पेयर पार्ट नहीं है उतना हमारा पेट्रोल खर्च हो जाएगा, या पब्लिक कन्वेंस भी आजकल सस्ती नहीं है, उससे भी अगर आप सर्च करने जाते हो तो आपकी जेब से पैसे ही पैसे लगने वाले हैं। तो इस तरह से आपको स्पेयर पार्ट्स के अंदर सबसे बड़ी ये दिक्कत आ रही है और यही RX 100 के सामने चैलेंज है अपने सर्वाइवल को रखने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि इसका जो मेजर पार्ट्स हैं उनको मिलने में बहुत दिक्कत आती है। तो मेजर पार्ट्स में आप लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर आप इंजन के स्पेयर पार्ट्स ढूंढ रहे हैं। देखिए, इंजन में बेरिंग्स वगैरह होते हैं, गियर सिस्टम होते हैं, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते RX 100 में। लेकिन कुछ गियर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे मिल जाएगी। जैसे कि आप सिलेंडर है, बोर सिस्टम है इसका, पिस्टन है और कार्बोरेटर है, कई लोग इनसे बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला है कि मेरे को ड्रम नहीं मिल रहे ओरिजिनल, तो ये भी एक समस्या है। तो ये भी इसका मेजर पार्ट है। आने वाले टाइम में टैंक्स जो हैं वो भी कम है, मार्केट में ऑप्शन नहीं है, 2-3 कलर के अंदर ही है। पहले जितने वेरिएंट आते थे कलर्स के वो हैं नहीं, अब आपको 2 और 3 में ही काम चलाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो मेजर पार्ट्स में आती हैं वो इसकी साइलेंसर जैसे हुआ,
फाइंड आउट करने में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है। ये इसके सामने एक चैलेंज है कि अपने वजूद को कैसे ये बनाए रखे। और तीसरी प्रॉब्लम है कि डिट्टो ओरिजिनल डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट्स। आप ये मत सोचिए कि उसके ऊपर यामा प्रिंटेड है तो वो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट है। ये हमेशा ध्यान रखना कि उसके ऊपर यदि यामा का स्टिकर है, बार कोड लगा है, कुछ भी लगा है, वो सब नकली भी हो सकता है। जहाँ नकली नोट लग जाते हैं इस जगह पे, तो क्या नकली ये चीज़ें नहीं बन सकती? सब बन सकती हैं। तो डिट्टो मैंने क्यों बोला है कि ये ओरिजिनल डिट्टो कॉपी है लेकिन नकली है। जैसे नोट को दिखाया जाता है भाई ये असली है लेकिन नकली होता है, मार्केट में चलता है, लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर वो बर्बाद हो जाता है वो पार्ट। तो ये जो डिफ्रेंशिएट करना है ये तो ना कस्टमर को समझ आता और ना बाइक के अंदर आप सेट करते हो तो वो अच्छे से बता पाती है कि ये पार्ट की क्या परफॉर्मेंस दूँ मैं, जब तक कि वो किसी दूसरे पार्ट को ना ख़राब कर दे। तो ये सबसे बड़ी इसके साथ प्रॉब्लम है पार्ट की, तीसरे नंबर की, कि इसको ओरिजिनल पार्ट्स में भी डुप्लीकेसी मिलती है। सिर्फ आप कमेंट करेंगे कि सर उसमें क्या हम कर सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि उसका आप बिल ले लें। अगर आप ये श्योर होना चाहते हैं कि ये चीज़ ओरिजिनल है तो आप इसका बिल लीजिए। आप उसके मार्किंग पे मत जाइए। मार्केट में 2 नंबर के भी सामान बहुत हैं और वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे आपको। ये इसके लिए चैलेंज है। पहले तो इजीली मिल जाते थे, कंपनी खुद रखती थी, कंपनी का फ्रॉड करेगी, कंपनी को तो बेचना है। लेकिन अब कंपनी की जगह डीलरशिप नेटवर्क से चल रहे हैं लोग। कौन कहाँ से ला रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। कोई ऑथराइज कंपनी ने ऑथराइजेशन दिया है जिसको, वो बेच रहा है, उससे आप श्योरिटी ले सकते हैं हाँ भाई ये ओरिजिनल पार्ट्स हो सकते हैं। लेकिन आजकल डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है, ये ध्यान इस बाइक के लिए। अब जो मार्केट में जो मास्टर लोग हैं जो इसको कभी चलाते थे, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिया है कम से कम 10 साल का, इस बाइक के साथ रहे हैं, मैं मानता हूँ वो मास्टर हैं। अगर आपने किसी शख्स के साथ 10 साल बिताए हों तो आप उसके नेचर से वाकिफ़ हो जाते हैं कि भाई ये आदमी इस किस्म का है। उसी प्रकार से गाड़ियों से भी आप लोग अवगत हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हो कि ये किस तरह की बाइक है और कहाँ पे ये मेरे को परेशान करेगी और कैसे मैं इसको मेंटेन कर सकता हूँ। तो 10 साल ये सफिशेंट है, बट लेकिन इतने लॉन्ग पीरियड के लिए एक्सपीरियंस होल्डर मिलना बहुत मुश्किल होता है आज की डेट में, जो आपको गाइडलाइन दे सके इस गाड़ी के लिए। आप पूरे नेट पे चले जाइए, यूट्यूबर्स को चले जाइए, देख लीजिए। अगर आप उनकी एज से मेज़रमेंट करेंगे तो जब ये बाइक बंद हुई थी तब वो पैदा हुए थे, तो क्या आप उनको मास्टर कहेंगे? वो तो खुद ही अभी इसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो जो मास्टर लोग हैं वो इस बाइक को छोड़ के अपने किसी प्रोफेशन में लग गए हैं और उनको ढूंढने से वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो इसलिए आपको गाइडलाइन कौन देगा, इस गाड़ी के बारे में बताएगा कौन? तो ये चीज़ भी इसका एक अभाव है कि इसको अपने वजूद में रखने के लिए परेशानी हो रही है कि जो नई जनरेशन है उसको समझ नहीं आती, तो उसको बताएगा कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चैप्टर में तो नहीं है सिलेबस में कि पढ़ना पड़ेगा, तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बता रही है। ये तो आपका शौक़ है जो आप सुन रहे हो, लेकिन कितने एक्सपीरियंस लोग हैं जो अपनी वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर, आप खुद समझना। जो इसके टाइम के कारीगर थे, जिसको मैं एक्सपीरियंस होल्डर कहता हूँ, और जिन्होंने अपना मेजर टाइम इसके ऊपर फोकस करके इसके ऊपर काम किया है, उनका बहुत अभाव है। लैक ऑफ परफेक्ट इंजीनियर्स जो एजुकेटेड हो, इससे रिलेटेड हो और इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानता हो, स्पेयर पार्ट्स के इसकी हर हरकत को पहचानता हो। ऐसी चीज़ आपको अब मार्केट में सुनने को भी नहीं मिलती कि कोई एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है जो RX 100 को अच्छे से कर लेता था, जिसको जीनियस कहते हैं। इस तरह के लोग अब बहुत कम रह गए। क्यों?
क्योंकि वो अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने आप को चेंज कर चुके हैं। वो तो जो पर्दे के सामने चलता है उसी के साथ हो जाते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस ज़रूर रखते हैं, लेकिन उनको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो स्पष्ट है उससे भी इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है धक्के खा रहे हैं। अच्छा, एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ। मैंने कई टाइम पहले, दो दो तीन तीन चार चार साल पहले मैंने एक वीडियो जैसे बना रखी है, तो कोई व्यक्ति उसी वीडियो को देखने के बाद पूछता है कि मुझे उसी से रिलेटेड टॉपिक पूछ रहा है कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे परेशानी आ रही है, जबकि वो वीडियो मैंने बना रखी है। तो मेरे को उससे अलग से फिर कमेंट देके जवाब देना पड़ता है, फिर लिंक भी देना पड़ता है वीडियो का कि ये लो भाई देख लो। तो ये चीज़ें बताती हैं कि सोसाइटी के अंदर बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। किसी को एक अच्छा, जिसे कहते हैं ना ड्राइव करने वाला, जो दिशा देने वाला, वो आदमी मिल नहीं रहा। टू मेक अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर न्यू जनरेशन, ये मेरा एक और पॉइंट है। अब क्या है कि ये तो गूंगी है, अपना जो वजूद है ये किस तरह से बयां करे, कैसे बताए। आजकल की जो जनरेशन है, आप लोगों को अगर मैं छोड़ दूं जो RX 100 के लवर हैं या उसको प्यार करते हैं या उस बाइक से चाहत रखते हैं, अगर उनको मैं हटा दूं, एक साइड कर दूं, तो आजकल की जो जनरेशन है, जो 15 16 17 18 साल की उम्र में आई हैं, जिनके जन्म इसी शताब्दी में हुए हैं, तो आप ये बताइए कि उनको किस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। तो ये भी एक वजूद में अपने आप को रखने का बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से इस बाइक को, अपने आप को उसको समझाना है। वो तो ये कहता है आदमी, अब दूसरी तरह की बाइक्स आ गई हैं। अब क्या है कि जैसे ये एनालॉग सिस्टम पे है, अब डिजिटल आ गई हैं, मीटर डिजिटल है और बैटरी स्टार्ट है, डिस्क ब्रेक हैं। तो ये अपने ज़माने के हिसाब से 100 cc की बाइक बड़ी अच्छी बनी हुई थी। अब वो लोग इसको देखते हैं उल्टे सीधे नज़रिए से, भाई ये तो पीछे की टेक्नोलॉजी के हैं, टोटली पेट्रोल पे चलती है, किस तरह से इसकी ब्रेक्स लगती हैं और टूटी अलग जाता है इसका, इतने चीज़ें इसके अंदर हैं, और स्पोक्स वाली जो है रिम्स हैं। तो ये सब चीज़ें उनको समझने में बड़ा अजीब सा लगता है। आप कभी बात तो करके देखिए 17 18 साल के बच्चे से, या तो उसको पता होगा तो पक्का फ़ैन होगा, या नहीं पता होगा तो पूरी तरह से ही नहीं पता होगा। तो आगे आने वाला टाइम तो उन्हीं लोगों का ना। तो उन लोगों को भी इस विषय में पता हो ये ज़रूरी नहीं है, और यही कारण है कि इस तरह से अपने इम्पोर्टेंस को खुद ही समय इसके लिए डिसअपियर करता जा रहा है। तो जनरेशन नई नई आ रही हैं, उनको नई नई चीज़ें चाहिए, नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट चाहिए, और कंपनियां जो है उसके हिसाब से काम करती हैं। तो ये सारी बातें जो आती हैं ना, इन सब से पता चलता है कि इस बाइक की इम्पोर्टेंस कैसे अपना रिड्यूस कर रही है अपने आप को समझाने के लिए। इसके बाद आता है डिसकंटिन्यू फॉर टू स्ट्रोक इंजन एंड इग्नोरेंस अबाउट द इंजन। अब जो शहरों में देखोगे आप, ज़्यादातर 99% 4 स्ट्रोक इंजन उतर गए हैं। जब ये बाइक बंद हुई थी उसके बाद से लेके अब तक इस पे इतने कानून के शिकंजे कस चुके हैं। यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, पता नहीं कितने इन्होंने कानून बना दिए हैं, जो कि वायु में प्रदूषण होने के कारण होता था, बनते थे। तो उनके पैरामीटर को देखते हुए सारी की सारी इंडस्ट्री अब 4 स्ट्रोक पे कन्वर्ट हो गई है। तो 2 स्ट्रोक के इंजन अब मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहे हैं, उन कंट्रीज में हो रहे हैं जहाँ पे इनके कानून कम है। इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, इन जगहों पे मिल जाते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में नहीं मिलते। तो होता क्या है कि जब ये चीज़ें होंगी ही नहीं तो कारीगर भी नहीं मिलेंगे, उसके रख रखाव करने वाले, उसके चाहने वाले भी नहीं मिलेंगे। जबकि कई टाइम तो ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको डिफ्रेंशिएट कराने में भी अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेगा कौन से एक पुराने इंजन को नए इंजन से ये कंपेयर कर रहा है आदमी। तो ये जो 2 स्ट्रोक का इंजन जब से बंद हुआ है, तो इसको अपने इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए
बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है। यह आप लोगों को ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि ये 2 स्ट्रोक इंजन हाई स्पीड है। आजकल 4 स्ट्रोक में कन्वर्ट होने की बजाय लोग 2 स्ट्रोक को ही पसंद करते हैं, जो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन अभी भी जनरेशन पूरी चेंज नहीं है, अभी भी लोग 4 स्ट्रोक की साइड ही जा रहे हैं। तो वो जो कदरदान थे वो अब नहीं है, बहुत कम रह गए हैं जो जानते हैं वास्तव में 2 स्ट्रोक इंजन की पावर। लेकिन थोड़ा पॉल्यूशन की वजह से ये जो है 2 स्ट्रोक इंजन जो है कम से कम अब कंपनियां बनाती हैं उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे चल सकते हैं। देखिए, इसका अगला पॉइंट आपको माइंड में तसल्ली दे या ना दे, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, साउंड पोल्यूशन फॉर द पीपल हु लाइक पीस, यानी कि जो व्यक्ति शांति पसंद करते हैं उनको नॉइस पसंद नहीं आता। ज़्यादातर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ वाले लोग ही मेन रोड के ऊपर अपना घर लेके रह लेते हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं, क्योंकि लोगों को शांति चाहिए होती है। जहाँ रहता है, कॉमर्शियल की एक्टिविटीज़ अलग है, लेकिन सोना अगर वो चाहता है, शांति वो चाहता है, तो वो घर पीसफुल एरिया में लेना चाहता है। तो यही कंसेप्ट होते 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 लोगों ने आज अपने आप को कंप्रोमाइज़ कर लिया कि मेरी जो जो भी कन्वेंस होगी उसमें नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। आप देखते हैं कई बार बुलेट में कई लोग पटाखे मारते हैं, छोड़ते हैं, बार बार करते हैं। लोग एक एज के स्पेसिफिक लिमिट्स को बांध दूं, उससे ऊपर के लिए पूछेंगे तो पीछे से उल्टा सीधा बोलते हैं। फिर लोग लोग जो है नहीं पसंद करते। तो ये भी एक कारण है कि ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली जो साउंड है लोगों को पसंद नहीं आती। भले ही RX 100 जो है अपने साउंड से जानी जाती है, लेकिन अब जो है, अब के टाइम में मैं कह रहा हूँ, जानी जाती थी और है भी, लेकिन अब के टाइम में लोग ज़्यादातर जब पीस वाले एरिया में घुस जाते हैं तो उनको पीस ही चाहिए होती है। तो ये भी एक रीज़न है अपने आप को इसको बनाए रखने। इसी प्रकार से एयर पोल्यूशन फॉर द एनवायरनमेंट, इसको वातावरण के अंदर पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। अब देखिए, स्मोक तो आती है ना 2 स्ट्रोक इंजन में, लेकिन गवर्नमेंट का पैरामीटर तो अभी तक इतना था कि अपने बंद होने के बाद भी ये 20 साल तक, 15 साल ऑन रोड और 5 साल फिटनेस में भी ये चलती रही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सड़क में इसको देखते हैं तो पॉल्यूशन जो है 2 स्ट्रोक इंजन से ही निकलता है। तो इसको अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। आप एक सिटी में चले जाइए जहाँ 4 स्ट्रोक इंजन में काम होता है, तो ज़्यादातर आप देखेंगे एक भी 2 स्ट्रोक पॉल्यूशन फैलाने वाला वाहन नहीं मिलेगा। और अगर मिलता है तो उसके जैसे कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं तो उनके टाइमिंग्स बंदे होते हैं रात के 12 बजे के बाद, स्पेशल कंडीशंस में। अगर उन 100 में से एक भी व्यक्ति पोल्यूशन फैलाता हुआ जा रहा है, चाहे वो 3 व्हीलर वाला हो या 2 व्हीलर वाला हो, चाहे वो कोई भी कन्वेंस लेके जा रहा है, अगर उसको पूरी भीड़ में आप देखेंगे तो वो यूनिक लगता है कि पोल्यूशन फैलाता हुआ जा रहा है। शायद आपके साथ कोई बच्चा हो तो वो भी कह देगा। तो एक अलग से एक इंडिकेशन आता है इस चीज़ के ऊपर। अब ये इसका वजूद तो वहाँ है जहाँ पे इनका सिग्निफिकेंस है, जहाँ सिटी नहीं है, इतनी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं है, तो वहाँ तो इस बाइक का चलाने का मज़ा ही अलग है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिटीज़ में, महानगरों में ये सब चीज़ें जांची जाती है, इनको अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो इस वजह से भी इसको अपने वजूद में आने के लिए या वजूद को बनाए रखने के लिए, अपनी इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, अभी ऑपरेटिंग ऑलमोस्ट नाउ डेज बाय द सेकेंड जनरेशन। अब जितने भी लोग इसको चला रहे हैं उनकी अगर उम्र मैं देखूं तो 18 से 35-40 साल मैक्सिमम होगी। और
उसमें भी सबसे ज़्यादा जो राइड कर रहे हैं वो 18 से 35 साल के बीच के लोग कर रहे हैं। अब इन लोगों को उतना एक्सपीरियंस नहीं रहा, भले ही यूट्यूब की वीडियोस आ जाती हैं, वो अपना बहुत समय लगा करके कुछ एक वीडियो को सब्सक्राइब करके उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि मैं फ्यूचर में इसको देखता रहूँगा कि मेरी बाइक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर मैं उसको कमेंट करके भी पूछ सकता हूँ कोई दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें उनको मिल रही है ग्लोबलाइजेशन के तहत, यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है उससे वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले सोचो कि ये सब चीज़ें क्या आपके साथ होती, तो आप तो कुछ जानते ही नहीं उसके विषय में, एक पेपर में कॉलम देखा होता और उसके बाद टाटा बाय बाय। तो ये चीज़ें जो आप लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हो टेक्नोलॉजी का, तो उसके साथ आप लोग हैं और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोग कुछ कमेंट्स करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं या बहुतों से एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो ये तो इसका एक प्लस पॉइंट है कि आप इसको अभी तक मेंटेन करके रखे हैं। तो न्यू जनरेशन के लिए ये सब चीज़ें हमेशा हमेशा सर्च का विषय है, क्योंकि हमारे टाइम में जब हम लोग इसको चला रहे थे तो हमारे टाइम में ऐसा कोई विषय नहीं था। हम तो बुकलेट को भी ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, एक दो बार ही देखी होगी। और ज़्यादातर जो कंपनी से आए हुए कारीगर होते थे उनको एजुकेट किया जाता था और उन्हीं की एजुकेशन के अकॉर्डिंगली हमें सारा कहना मानना पड़ता था। तो ये सारी जो बातें हैं, जैसे हमारे टाइम में हमें फॉलो करना पड़ता था इंस्ट्रक्शंस जो भी हमारा कारीगर कहता था, और उसके लिए हम लोग फ्री होते थे आगे के टाइम के लिए। लेकिन आजकल की जनरेशन को कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा है। वो एक वीडियो नहीं, कम से कम एक दिन में 10-10 वीडियो देखने का काम करते हैं। इंटरटेनमेंट तो होता है, लेकिन ये एक उसके लिए एक बर्डन भी है एक्स्ट्रा, जो हमारे टाइम में नहीं होता था। उसको प्रॉब्लम्स अब 25 साल बाद आ रही हैं, तरह तरह की आ रही हैं, उसने ये चीज़ें देखी नहीं हैं। तो वो चीज़ों को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए वो लोग चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं, टाइम लगाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये एक स्ट्रगल है इस बाइक को बचाने के लिए, इसको अपने वजूद को भी बचाने के लिए। तो इस तरह से जो अब जो जनरेशन काम कर रही है वो पहले से ज़्यादा मेहनत करके इसको सरवाइव कर रही है। और सेकंड लास्ट पॉइंट है, इन फ्यूचर इट मे बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द पेट्रोल और मे बी इट इज़ गोइंग फॉर, जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बोला हुआ है कि 2030 तक पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी हम ख़त्म कर देंगे। मे बी पॉसिबल, मे बी नॉट पॉसिबल, और मे बी बीच का रास्ता हो सकता है। आपकी राशनिंग कर दे पेट्रोल की, उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कारण बताएंगे, टोकन सिस्टम बना देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम के अंदर ना, ये भी एक समस्या आने वाली है। तो जब पेट्रोल से इंजन को अलग ही कर दोगे, तो बॉडी में ब्लड हटा ही दोगे, तो फिर बॉडी कैसे चलेगी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इसको फ्यूचर के लिए अपने वजूद को बनाए रखने का। और लास्ट पॉइंट है, in spite of good looking, high speed engine, good performance, high pickup, nevertheless it is struggling for its importance nowadays. Absolutely correct. हर चीज़ में ये गाड़ी पूरी तरह से अच्छी है। इसके ऊपर राइड करना आपको पसंद आता है, इसकी पिकअप को यूज़ करना पसंद आता है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इसमें आपको वो दिन याद आते हैं जब ये माहौल हुआ करता था कि साउंड के साथ साथ स्मोक का भी एक चोली दामन का साथ था। और इसमें बैठा हुआ व्यक्ति या जिसने इसको एक्सपीरियंस किया है वो किसी अन्य बाइक के ऊपर जाना नहीं चाहता, या मेरे जैसे व्यक्ति तो अब चलाना ही पसंद नहीं करते किसी और चीज़ को, क्योंकि आदत ही इसी की बन चुकी थी।
तो क्या किया जा सकता है? ये आखिरी पॉइंट को मैं इस बात के साथ समाप्त करता हूँ कि आप और हम जैसे व्यक्ति ही इसके वजूद यानी कि इम्पोर्टेंस को बनाए रख सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस और आपका चलन आप अपने एक्सपीरियंस पे कन्वर्ट कर लेना। आपको जिस भी प्रकार की सहायता हो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी आंतरिक आंतरिक इच्छा है कि इंटरनल विल कि ये बाइक अपने वजूद को डिसअपियर ना करे, इन परिस्थितियों में भी ये चलती रहे। जैसे एक ट्रेन आंधी, तूफान, बारिश, बिजली, सर्दी, गर्मी किसी में भी नहीं रुकती। वो पहाड़ों से भी सीना चीरती हुई अपने मंजिल के ऊपर निकल जाती है। इसी प्रकार से इस बाइक का कभी अंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ये लेजेंडरी बाइक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और जितने भी फ़ैन हैं उनको भी पसंद आई होगी। इन बातों के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद वो बात भी ना भूलना जो मैंने सुपर थैंक्स में आपको दोहराई है। और अपनी वीडियो को शेयर कीजिए। मैंने 4-5 व्यक्तियों का लिखा हुआ है, उनकी वीडियो बनानी है। जैसे ही मैं समय निकालता हूँ आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।